औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इज़हार ख़याल, मैं हूँ अली कामरान ढिल्लू। आज हम बात करेंगे हालिया बयान मौलाना फजलुर रहमान का जो शोहदा और पाक फ़ौज के हवाले से उन्होंने दिया, उसकी एक तो हम सबसे पहले भरपूर मज़म्मत करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं। दरख्वास्त तो नहीं, हम उन्हें ये ज़रूर मशवरा देंगे कि आप फौरी तौर पे माफ़ी मांगे। ये मुल्क की बका का मसला है, दुश्मन को आप मौका दे रहे हैं। इन पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा होगा, फसाद पैदा होगा, जिससे मामला ज़्यादा ख़राब होंगे और जमहूरियत को मज़ीद नुकसान भी हो सकता है। क्या आप यही चाहते हैं? आपका यही मकसद है? कुछ लोगों ने आपको लॉन्च किया है। वो कौन लोग हैं? वो बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तानी कौम उनको जानती है, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर KPK के अंदर हालात पहले से ही ख़राब कर रखे हुए हैं। इसलिए आप किसी का टूल बनने की बजाय पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ़ देने के लिए इस्लामाबाद आएँ। और पुरअमन प्रोटेस्ट जो होता है वो वाशिंगटन DC के बाद भी प्रोटेस्ट होता है, लेकिन पुरअमन होता है। शलवारें लटका के नहीं होता, यरगमाल बनाकर नहीं होता, इस्लामाबाद को शहरियों को खौफ राज में मुब्तला करके नहीं होता। आपने माजी में जो ड्रामे पाकिस्तान में किए हैं वो अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को पता है कि आप किन के कहने पे क्या कुछ नहीं करते। लिहाजा ये जो आपने इक़दाम किया है नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरी कौम सरापा एहतजाज है, पूरी कौम बहुत गुस्से में है। वो ये आपका बयान वापस करवा के रहेगी और ये आपको करना पड़ेगा। इसकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी जब तक आप सॉरी नहीं करते, माज़रत नहीं करते और आइंदा कोई कमिटमेंट नहीं देते। तो इसलिए हम जो है रियासत से भी कहेंगे कि इस दफ़ा आप इसको आसानी से खामोशी के साथ एक कॉर्नर पर ना लेके जाइएगा। इसका जो भी हल है उसका सलूशन की तरफ जाना पड़ेगा और इन लोगों के साथ सख्ती से निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान के अंदर के हालात को बखूबी जानते हैं। किसकी आंख का इशारा होता है और हालात ख़राब होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान मतहम्मल नहीं है। इन चीज़ों का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शोहदा हमारी आंखों का तारा हैं, इस मुल्क का सरमाया है। इस मुल्क के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुर्बान किया है। उनके वालिदैन को सलूट है जिन्होंने अपने बच्चों को इस चीज़ का इल्म होते हुए भी पाक फ़ौज में भेजा, पुलिस में, रेंजर्स में, तमाम जो हमारे अदारे पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उसमें जब भर्ती करवाते हैं तो ये सोच कर ही करवाते हैं कि हमारा बच्चा कल शहीद होगा। वालिदैन का भी रुतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनका एक मुकाम रखा है, और शहीद का मुकाम तो वैसे ही वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको रिस्क भी मुहैया होता है, खाते पीते हैं, सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें मिलती हैं। तो इसलिए कोई ऐसे अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे दिल आज़ारी हो, हमारी कौम सख्ते में जाए। और ये अफसोसनाक बात है जो उन्होंने की है, इसकी मैं दोबारा से मज़म्मत करता हूँ। और जो पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अगर वो हालात मज़ीद कशीदा होते हैं और जो लग भी यूँ रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हालात जो हैं टेंस होंगे और उससे मिडल ईस्ट की तरफ जो मामलात जा रहे हैं वो बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन की जो लड़ाई जो हालिया शुरू होने वाली है या हो चुकी है, इसमें शिद्दत भी आ सकती है। पाकिस्तान का रोल क्या होगा ये वाज़े तौर पे हमें दिखाई देता है कि हम अपने बरादर मुस्लिम मुल्क और हमारी जो सऊदी अरेबिया के अंदर मुक़द्दस जगह हैं, हम उसकी हिफाजत के लिए पूरी कौम इंशाल्लाह सऊदी के साथ शाना बशाना खड़ी है। वहाँ पर हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए यमन के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और ईरान को भी चाहिए कि दबे लफ्ज़ों में उसे समझाए और उसको इन चीज़ों से रोके, क्योंकि अगरचे ये चीज़ें होती हैं तो किसी के हक़ में नहीं होंगी। इवन कि अमेरिका का भी नुकसान होगा, अमेरिका के अंदर के हालात भी ख़राब होंगे, वहाँ पर महंगाई सर चढ़ कर बोलेगी, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। अगर ट्रंप साहब ये समझते हैं कि मैं इन्हीं चीज़ों के साथ इलेक्शन जीत जाऊँगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये ऐसा नहीं होगा। दुनिया बदल चुकी है, इत्तेहादी बदल चुके हैं, दुनिया का नक्शा तब्दील होने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है।
تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے کہ پاکستان نے ایک پیس کی کوشش کی اور اس کے لیے بہت ایفرٹس کی، پاکستان کے بڑوں نے، وزیر اعظم نے، ہماری پوری ٹیم جو ہے کچھ ہفتوں سے دن رات اسی پہ رہی کہ تیسری عالمی جنگ کو روکا جائے اور اس تشدد زدہ جو معاملات ہیں اس میں تیزی شدت نہ آئے، تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے بہت ساری کوششیں کی کہ دنیا کا امن برقرار رہے، لیکن بدقسمتی سے جنگ پھر شروع ہو چکی ہے اور اس میں شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ایران بھی بھرپور جواب دے گا۔ ایران آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ ٹارگٹ کرے گا مڈل ایسٹ کو، وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا، اور امریکہ کے جہاں جہاں بھی بیڑی بیڑے ہیں، جہاں پر ان کی فورسز ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے پوری دنیا کا امن تباہ اور برباد ہوگا، اس سے نقصان ہوگا تو پوری دنیا کا ہوگا۔ مہنگائی سر چڑھ کر بولے گی، پیٹرول کی قیمتیں 500 سے 1000 روپیہ پاکستان میں لیٹر تک جا سکتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں کس طرف جائیں گی، کیا ہوگا؟ ایک نیا جو منظرنامہ دیکھ رہا ہوں نہایت خوفناک ہے، خون سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ چیزیں حل نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ ٹیبل ٹاک ہوگی، بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے، کچھ لو اور کچھ دو پر جو کمپرومائز ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ دنیا کو اس آگ میں جھونکے بغیر ہی ہم ٹیبل پر دوبارہ آ جائیں، بیٹھ جائیں اور بات چیت کریں اور بہتری کی طرف جائیں اور دنیا کے امن کو خراب نہ کریں۔ تو میرا کہنے کا، بات کرنے کا آج کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے امن کو برقرار رہنے دیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ ایک دفعہ چلا گیا تو اس کی واپسی کے لیے کئی دہائیاں لگیں گی اور اس ملک کو دنیا کے اندر روشنی آتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا۔ پھر یہ ایٹمی قوت والے ملک بھی آپس میں تصادم کی طرف جائیں گے، جس سے دنیا کا نہ کہ صرف امن خراب ہوگا، اس کی شکل بھی خراب ہوگی، اس کے حالات بھی خراب ہوں گے، اور جغرافیائی جو تبدیلی آئیں گی، بڑے بڑے ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو یہ بڑا خوفناک منظرنامہ جو آگے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس سے بچنے کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہیں۔ میرا آج کا یہی پیغام ہے۔ اس پیغام کے ساتھ علی کامران ڈھلو کو اجازت دیجیے۔ پروگرام اظہار خیال میں پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔